इस वीडियो में आज हम जानेंगे पैनासोनिक एसी का वायरिंग के बारे में, क्योंकि हर एसी की तरह पैनासोनिक एसी में इंडोर का जो मेन पावर सप्लाई का जो वायर होता है इस पैनासोनिक एसी में नहीं होता है। तो ये वायर कहाँ पे लगता है और ये वायर कैसे कनेक्टिंग होता है और इंडोर से आउटडोर का जो वायरिंग होता है वो भी किस तरह होता है, इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। जैसे नॉर्मल दूसरा कंपनी जो होता है उसमें इंडोर का जो पीसीबी होता है उस पर पावर सप्लाई देने के लिए एक मीटर या 1.5 मीटर को वायर दिया रहता है, लेकिन पैनासोनिक में नहीं होता है, वो आपको अलग से देना पड़ेगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला जो वायरिंग डायग्राम है पैनासोनिक का, जो इंडोर का जो वायरिंग डायग्राम करने के लिए जो बॉक्स है इसको ओपन किया हो, यहाँ पे वायरिंग डायग्राम भी दिया हुआ है और वायरिंग डायग्राम के साथ साथ उसका जो पैनल है उस पर 4 पिन है, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का, फिर एक रेड कलर का, फिर एक ब्लू कलर का। तो पहला वाला जो है एल लिखा हुआ है, उसके बाद एन लिखा हुआ है, मतलब लाइन और न्यूट्रल, लेकिन एल के पास इन लिखा हुआ है और दूसरे वाला एल और एन लिखा हुआ है, दूसरे वाला रेड पे आउट लिखा हुआ है। तो एल और एन जो है वो लाइन और न्यूट्रल है, दूसरे वाला जो लिखा हुआ है एल और एन उस पर भी लाइन न्यूट्रल है। लेकिन पहला वाला जो है वो क्या है और दूसरे वाला क्या है वो किस तरह पता चलेगा। जैसे मेन सप्लाई जो होता है मतलब इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन करने के लिए कंपनी वाला उसके साथ वायर देता है, लेकिन पैनासोनिक में इंडोर का भी वायर नहीं होता है, मतलब इंडोर में मेन सप्लाई देने के लिए वो वायर में नहीं होता है, वो आपको अलग से लगाना पड़ेगा। यहाँ पे पहला वाला जो रेड लिखा हुआ है एल लिखा हुआ है उसके पास इन लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इन मतलब आपका मेन लाइन इन होगा उस पर, उसके बाजू में एन लिखा हुआ है मतलब वो न्यूट्रल है। और दूसरा वाला जो रेड कलर का एल लिखा हुआ है वहाँ पे ओ यूटी आउट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, मतलब वो आउटडोर पे जाएगा, मतलब आउट करेगा। जैसे आप ड्राइंग पे देख पा रहे हो यहाँ पे पहले जो 2 वायर है लाइन और न्यूट्रल उस पर डायरेक्ट मेन सप्लाई पे आया है और बाजू में जो न्यूट्रल है वो आउटडोर पे गया है। और अर्थिंग जो है वो बॉडी के साथ दोनों वायर, मतलब इंडोर का मेन सप्लाई का अर्थिंग और आउटडोर का जो अर्थिंग है वो लगा हुआ है। अब इन्वर्टर एसी होगा उस पर 3 वायर होगा, फेस न्यूट्रल और सीपी जो भी बोलते हो और कम्युनिकेशन वायर। और नॉर्मल एसी होगा तो उस पर 2 वायर होगा, क्योंकि फेज न्यूट्रल और अर्थिंग, मतलब 3 वायर होगा अर्थिंग के छोड़ के। मतलब इन्वर्टर एसी होगा तो 4 वायर होगा अर्थिंग को लेके, फेज न्यूट्रल और कम्युनिकेशन वायर उसके साथ साथ अर्थिंग। और नॉर्मल एसी होगा तो फेज न्यूट्रल और अर्थिंग। जिसे ये वाला जो है नॉर्मल एसी है इसके लिए रेड वाला फेज, ब्लैक वाला न्यूट्रल, वाइट वाला जो है और ब्लैक वाला जो है ए वो भी फेज न्यूट्रल है, लेकिन पीसीबी से आउटपुट में जाता है। मतलब इस तरह इसका वायरिंग होता है, मतलब इजी है। आप लोग ड्राइंग देख के करेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा।